हाँ साथ, अब नजर आ रही है स्क्रीन आपको? यस सर, अब नजर आ रही है। हाँ, तो वो आपके सॉफ्टवेयर का मसला होगा, आपके एंड पे जो मसला हुआ होगा। हमने तो ब्लॉक नहीं किया किसी को। तो जब भी मुझे यूनिकास्ट करना होगा, एक इंटरफेस से मल्टीपल राउटर कनेक्टेड होंगे, तो फिर मुझे उस वक्त यूनिकास्ट की कमांड यूज करनी होगी। वो नेबर की कमांड होती है, और जिससे कनेक्ट होना है उसके इंटरफेस का एड्रेस लिख देंगे। अच्छा जी, आज की लास्ट केस स्टडी है, उसको देख लेंगे, उसके बाद हम अटेंडेंस लेते हैं। अब है डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स। डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स ऐसे सबनेट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि मेजर नेटवर्क सेम होता है लेकिन सबनेट्स अलग होते हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल, इस डायग्राम में देखें, 10 का नेटवर्क मुझे ये नजर आ रहा है, और 10 का नेटवर्क ये भी नजर आ रहा है। दोनों जगह पर 10 का नेटवर्क मुझे विजिबल हो रहा है, लेकिन उधर सबनेट अलग है, इधर सबनेट अलग है। सबनेट अलग अलग हैं, आईपीज अलग अलग हैं, लेकिन मेजर आईपी सेम है। मेजर आईपी कौन सी है? 10 की, 10.0.0.0। तो मेजर नेटवर्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं रिप वर्जन 1 को, और रिप वर्जन 1 के शुरू में लिखा हुआ था कि ये राउटर जो है, ये राउटिंग प्रोटोकॉल क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। जब हम ये कह रहे हैं कि ये राउटिंग प्रोटोकॉल क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो इसलिए जब राउटर के पास पैकेट रिसीव होता है तो वो उसके डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड करता है, और एंड करने के बाद देखता है कि क्या ये नेटवर्क मेरे पास मौजूद है। और जब उसको ये नेटवर्क मिल जाता है तो फिर पैकेट टेबल के अंदर ये भी लिखा होता है कि वाया रूट क्या है। आपने टेबल बहुत गौर से देखा हुआ है, आज भी दोबारा दिखाया था हमने, तो उस पर वाया रूट भी लिखा हुआ है। तो हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि पैकेट आया है कहां से, उसका एड्रेस लिख देते हैं 10.33.5.1 के लिए। ठीक है जी, किस राउटर के पास आया है? एनडी के पास रिसीव हुआ। एरो बना देते हैं, पैकेट आ रहा है इधर से और एनडी के पास पैकेट रिसीव हुआ। और एनडी के पास जब पैकेट रिसीव होगा, एनडी क्या करेगा? एनडी लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। किस मास्क के साथ लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसका मास्क मुझे चैट पे लिख दें सारे के सारे, जल्दी से, देर नहीं लगाएं। गुड है आशिर, सही है आंसर, जल्दी लिखें। गलत है आंसर। इरम, कहाँ सो रहे हो तुम लोग? साद अहमद सही आंसर है। फराज ठीक है, हसानुद्दीन ठीक है, उसामा सही आंसर है, अहमद अली सही आंसर है, इफ्तिखार ठीक आंसर है, इरम अब सही आंसर है। बाकी बाकी जल्दी जल्दी। अब्दुल्ला ठीक आंसर है। और बाकी लोगों को नहीं आता। इसके साथ एंड करेगा, आंसर क्या आएगा? 10.0.0.0, ये आंसर आया। एनडी के पास जब पैकेट आया, एनडी ने जो है वो, क्योंकि ये प्रोटोकॉल क्लासफुल प्रोटोकॉल है, इसलिए हमेशा डिफॉल्ट मास्क के साथ ही एंड करेगा, क्योंकि पैकेट के अंदर मास्क नहीं आया है, इसलिए वो डिफॉल्ट मास्क के साथ ही एंड करेगा।
और एंड करने के बाद उसको नेटवर्क एड्रेस 10 का मिलेगा। अब ये 10 का नेटवर्क दो जगह पर मौजूद है, एक यहां बार्नी के लेफ्ट साइड पर और एक अर्नेस्ट टी के राइट साइड पर, दोनों तरफ मौजूद है। तो राउटर तो कंफ्यूज होगा ना, राउटर के पास तो जो है वो 10 का नेटवर्क लिखा हुआ है, राउटर जो है वो देख रहा है कि उसके दोनों तरफ जो है वो 10 का नेटवर्क मौजूद है। इस वजह से राउटर कंफ्यूज होगा और पैकेट को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं डिसकंटिग्यूअस सबनेट्स। तो क्लासफुल में एक बार रिपीट कर दें, क्या होता है डिसकंटिन्यूअस? क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, जितने भी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, हमने तो दो ही पढ़ने हैं अपने कोर्स में, इसके अलावा भी और भी हैं क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल, इन तमाम में यही प्रॉब्लम रहता है कि जब भी पैकेट जो है वो रिसीव होता है किसी एक मेजर नेटवर्क के हवाले से, वो तो भेज रहा होता है किसी एक आईपी पे जो कि सबनेट होती है, लेकिन क्योंकि ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है इसलिए ये मेजर एड्रेस को ही फाइंड करता है, हमेशा डिफॉल्ट मास्क के साथ ही एंड करता है। इसलिए एनडी को नहीं नजर आ रहा कि 10.33.5.1 नेटवर्क कहां पर मौजूद है। वो ये कंफ्यूज है कि वो बार्नी की तरफ भी हो सकता है, वो ये कंफ्यूज है कि वो अर्नेस्टी की तरफ भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक जगह पर नेटवर्क हो सकता है, इसलिए वो कंफर्म नहीं है, पैकेट को नहीं भेज पाएगा, पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, पैकेट डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम जो है ये आई है डिसकंटिन्यूअस सबनेट की वजह से कि मेजर नेटवर्क दो अलग अलग इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स पर मेजर नेटवर्क सेम होगा, सबनेट तो अलग होंगे ही, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन मेजर नेटवर्क भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा तो क्लासफुल में पैकेट नहीं जाएंगे, पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम रहेगी हमेशा क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में। डायरेक्टली कनेक्टेड होते तो कोई इशू नहीं था, समझ में आ रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते तो कोई इशू नहीं है। मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये तीनों जगह पर सेम मेजर नेटवर्क चल रहा है। इधर हम बना देते हैं 172.16.50.20/24। इधर नेटवर्क लिख देते हैं 172.16.51.21/24 और इस तरफ नेटवर्क लिख देते हैं 172.16.52.60/24। ये तीन नेटवर्क्स हमने लिख दिए हैं इस तरफ, चौथा भी वो कोई आ सकता है बहरहाल, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस पे हमने कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते ही कब है, जब हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो राउटिंग टेबल में देखें जाके शो आईपी रूट, तो ये तीनों नेटवर्क मुझे प्रॉपर सबनेट के साथ नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन है वो राउटर नेबर राउटर दे रहा होता है और नेबर राउटर समराइज करके दे रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो क्लासफुल में रहेगी। ये डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने अभी डायग्राम बनाई है, समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम डिसकंटिन्यूअस नहीं है। डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम क्या होगी, एक और बना देते हैं यहां पर इंटरफेस इस जगह पर और इधर लिखते हैं 172.80
6.7.90/24 और इधर एक और इंटरफेस बना दें और इधर लिखते हैं हम 172.86.9.25/24। हाँ जी, अब इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम, क्योंकि पैकेट अगर यहां से रिसीव हुआ और यहां आने के बाद अब उसको जाना है 172.86.9.25 पे, लेकिन इस राउटर के पास जहां पर हम खड़े हुए हैं इस वक्त, इस राउटर के पास इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी है? 172.86 की .0.0 की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यही मेजर नेटवर्क है। क्लास बी है ना, तो क्लास बी का 16 ऑक्टेट होता है, 16 बिट जो है वो कॉमन होती हैं, तो इसलिए जो है उसके पास नेटवर्क की इंफॉर्मेशन 172.86 की है। जब वो उस नेटवर्क को ढूंढ रहा है तो वो दोनों तरफ से मिल रहा है, क्योंकि ये नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो ऐसे नेटवर्क्स को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स। तो 172.86 का नेटवर्क यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स हैं। इस एनवायरनमेंट में अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, अब इन दो नेटवर्क्स पर जो है वो पैकेट जाना बंद हो जाएंगे। तो हल क्या है? हल यह है कि जिन इंटरफेसेस पर डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम है उन जगहों पर हमें जो है सेकेंडरी आईपीज असाइन करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम कहां से आ रहा है? एनडी से बारनी की तरफ आ रहा है, तो इन दोनों इंटरफेस पे हमें आईपी जो है वो सेकेंडरी देनी पड़ेगी। सेकेंडरी आईपी क्या होती है? पुरानी आईपी भी चल रही होगी और दूसरी आईपी भी हम असाइन कर देंगे, और इन दो इंटरफेस पर एनडी और आरएनएसटी पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन जगहों पर भी हमें जो है वो सेकेंडरी आईपी असाइन करनी पड़ेगी। आईपी की कमांड क्या होती है किसी इंटरफेस पर आईपी असाइन करने की? उस इंटरफेस पे मूव करते हैं हम, जैसे बारनी पे कमांड लिखनी है तो बारनी पे क्या लिखेंगे? इंटरफेस ईथरनेट 0, फॉर एग्जांपल ईथरनेट 0 है, उस इंटरफेस पे गए और फिर उसके बाद लिखा आईपी एड्रेस और वो एड्रेस लिख दिया, जैसे यहां पर दिया हुआ है 192.168.83.245 फॉर एग्जांपल। 244 तो नेटवर्क एड्रेस हो सकता है, नहीं 244 आईपी एड्रेस है, ओके 244 हो गया, और उसका मास्क आ गया 24 बिट का 255.255.255.0, ये आईपी एड्रेस उस पर कन्फिगर हो गया। ये आईपी प्राइमरी आईपीज होती हैं। जब हम इन आईपीज को असाइन करते हैं तो उसके बाद अगर हम जो है वो आगे सेकेंडरी लिख दें तो फिर वो आईपी सेकेंडरी बन जाती है। आगे स्लाइड के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, जल्दी से मैं दिखा देता हूं। ये देखें जी, आईपी एड्रेसेस की कमांड लिखी हुई है लेकिन आखिर में सेकेंडरी लिखा हुआ है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो पुरानी आईपीज हैं वो भी रहेंगी और जो नई आईपीज हैं वो भी कन्फिगर हो जाएंगी। तो ये हल निकाला है रिप क्लासफुल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन का। जब भी डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम आएगा तो हम उन इंटरफेस पर जहां पर जो है डिसकंटिन्यूअस इशू आ रहा है वहां पर हम सेकेंडरी आईपीज दे देंगे उन सब नेटवर्क की जो उस तरफ सबनेट्स बन रहे हैं। तो ये कमांड यहां पर लिखी हुई है, पूरा कमांड वही पुरानी वाली है सिवाय सेकेंडरी आखिर में लिख दिया। तो अब इसका फायदा ये होगा कि पुरानी आईपी भी वहां पर मौजूद होगी और नई आईपी भी कन्फिगर होगी। तो जब डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स के पास पैकेट जाना होगा तो सेकेंडरी आईपी यूज होगी, और अगर जो है बाकी इंटरफेसेस पे पैकेट जाना होगा जहां पर डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स का प्रॉब्लम नहीं है वहां पर प्राइमरी आईपी यूज होती रहेगी, क्योंकि आईपी परचेज की हुई होती है। तो ऐसे ही जो है वो उठा के आप डिलीट नहीं कर सकते। जो आईपी आपको मिली हुई है वही वाली आईपी आप यूज करेंगे, पुरानी वाली आईपी जो है वो भी रहेंगी और नई आईपी भी आपको जो है वो यूज करनी होगी। तो इस तरह से हमारा डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और पैकेट जो है वो जाना शुरू हो जाएगा।
आगे एक आध केस स्टडी है, अगर मौका लगा तो वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं तो फिर जो है वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस ले लेते हैं सेकंड स्लॉट की, पहली स्लॉट की तो स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, वही लगेगी। सर ये हमारी जो टोपोलॉजी या डिजाइन करके सबमिट करनी थी सर, आपको मेल कर रहे हैं? बड़ी जल्दी पूछा है भाई आपने। हाँ जी, मेल करनी है आपको, मेल करनी है। ओके सर, रात 12 तक ना, आज के दिन तक? आज क्लास में चेक करना था मुझे, कर दें, बस आज की डेट तक कर दें, और ग्रुप वाइज कीजिएगा, ग्रुप के नाम तीनों के लिखे हुए हैं उसके ऊपर। कोई भी एक मेंबर कर ले, ठीक है? कैसे ही? जी जी, कोई भी ग्रुप का कोई भी एक मेंबर सेंड कर दे, तीनों को सेंड करने की जरूरत नहीं है। 7539 7539, हाँ, एब्सेंट। शुजा अहमद सिद्दीकी, एब्सेंट। मोहम्मद वासिक, कहाँ थे वासिक भाई? आप तो जवाब ही नहीं देते सवालों के भाई, कहाँ थे आप? यही सर, यही था सर। तो सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? सर लाइट गई हुई थी, थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ हूं मैं। कितना लेट आपने कनेक्ट हुए? सवाल, सर आपने सवाल का पूछा मेरे से, मुझे तो नहीं पता चला, लाइट गई थी, मैं तो खुद लेट कनेक्ट हुआ। तो अभी अगर कनेक्ट हुए होगे तो ये एब्सेंट चली जाएगी आपकी। सर अम्मार, अभी नहीं हुआ, काफी देर से हुआ हूँ, मतलब लेकिन इतना नहीं, जब आपने जब से मैं आया तब से कोई सवाल नहीं पूछा आपने। वाह भाई वाह, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, मोहम्मद सुहेल, अम्मार प्रेजेंट लग गई है। मोहम्मद सुहेल एब्सेंट। फहद अहमद, फहद अहमद एब्सेंट। मोहम्मद उसामा, ओके। मोहम्मद सुहेब एब्सेंट। मोहम्मद हसनुद्दीन प्रेजेंट। हाशिर अली राजपर, प्रेजेंट सर। ओके। जीरक साजिद सिद्दीकी, ओके। साद अहमद, प्रेजेंट सर। ओके। इफ्तिखार हुसैन, बाहर बैठे हुए लोगों से पूछ रहे होते हो कि जो है वो सर ने क्लास ज्वाइन कर ली कि नहीं कर ली हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। ओके। मलिक अदनान मोहम्मद, ओके जी। अहमद अली, प्रेजेंट। हमजा खटक, प्रेजेंट सर। ओके। इरम नजर, ओके। इल्हान शाह, ओके। हसन शाहिद, प्रेजेंट, ओके। मोहम्मद फराज प्रेजेंट। यस सर, प्रेजेंट सर। मसूद आरिफ, जी जिनकी अटेंडेंस हो गई वो जा सकते हैं। मसूद आरिफ एब्सेंट। उसामा मीर एब्सेंट। मोहम्मद रोशेल खान एब्सेंट।
ठीक है जी, और किसी की अटेंडेंस तो नहीं रह गई? और कोई काम और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नहीं तो क्लास ऑफ करें। ठीक है, क्लास ऑफ कर रहे हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम।